भाई, ये संसार एक बहुत बड़ा बाजार है। हर दिशा में शोर है, चमक दमक है, खरीद बेच का खेल है। कोई धन कमा रहा है, कोई नाम कमा रहा है, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई इज्जत, कोई मोह ममता के रिश्ते जोड़ने में लगा है। हर कोई कुछ ना कुछ लेने देन में व्यस्त है। कोई चेहरे की सुंदरता बेच रहा है, कोई झूठे वादे, कोई अपने शब्द, कोई अपनी आत्मा तक गिरवी रख देता है। ये बाजार इतना रंगीन है कि देखने वाला मोहित हो जाता है। लेकिन इस पूरे बाजार में एक कोना ऐसा भी है जहाँ शांति है, सुकून है। वहाँ न कोई आवाज़ है, न लालच, न मोह। वही कोना है सतगुरु की दुकान। संसार की हर दुकान कुछ न कुछ देती है, पर बदले में सब कुछ ले लेती है। मगर सतगुरु की दुकान पर जो जाता है, वहाँ सब कुछ मिल जाता है और देने के लिए कुछ नहीं मांगते। बस एक चीज़ मांगते हैं, सच्चा मन। कहते हैं ना, मन ही माला, मन ही मोती, मन ही शंकर, मन ही साईं, मन ही सूरत, मन ही सुरतियाँ, मन ही राम समाए। सतगुरु की दुकान में मन को शुद्ध करना सबसे पहली शर्त है। जब मन पवित्र होता है तो वहां से मिलने वाला खजाना आत्मा को जागृत कर देता है। कहा गया है कि संसार का यह बाजार ऐसा है जहां चीजें जितनी चमकती हैं उतनी ही धोखा देती हैं। मनुष्य दिन रात उसी माया की चीजों के पीछे भागता है। कभी कभी उसे लगता है कि यही सच्चाई है, यही जीवन का मकसद है। मगर जब समय आता है तो हाथ खाली रह जाते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, रिश्ते छूट जाते हैं, धन चला जाता है, और तब आत्मा को याद आता है कि वह तो सच्चा सौदा करने संसार में आई थी, लेकिन माया के मेले में खो गई। एक समय की बात है, एक साधक हर रोज मंदिरों और तीर्थों में जाता था। वह कहता था, मैं भगवान को ढूंढने निकला हूं। एक दिन वह थक कर बैठ गया। तभी एक वृद्ध संत ने उससे कहा, बेटा, तू किसे ढूंढ रहा है? उसने कहा, भगवान को। संत मुस्कुराए और बोले, तो फिर तू बाजार में क्यों घूम रहा है? भगवान का घर तो भीतर है। तू तो दुकान बदल दे। तू माया की दुकानों में ईश्वर को ढूंढ रहा है। एक बार सदगुरु की दुकान में चला जा। वहां कीमत नहीं लगती, वहां सौदा प्रेम से होता है। संतों ने कहा है, सौदा इस घर का निराला, तौले बिना तौला जाए। दाता ऐसा सदगुरु जो लेके भी दे जाए। यानी संसार का सौदा तो तोल मोल से होता है, पर सदगुरु का सौदा प्रेम से होता है। वहां जितना दोगे उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। तू अगर थोड़ा सा समर्पण देगा तो बदले में आत्मा का अमृत पाएगा। माया के इस बाजार में सतगुरु की दुकान बहुत शांत है। जो वहां पहुंचता है, पहले उसे बाहरी शोर सुनाई नहीं देता, फिर भीतर की शांति जागती है। वहां का वातावरण ऐसा है कि मन अपने आप रुक जाता है। वहां कोई विज्ञापन नहीं, कोई लालच नहीं, बस मौन है, प्रेम है, नेमत है। संत कबीर ने कहा, माया मरी न मन मरा, मरी मरी कर 10 मुए। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। यानी माया का यह खेल बड़ा गहरा है। जब तक मन मरता नहीं, तब तक माया जीवित रहती है, और जब मन सतगुरु के चरणों में झुक जाता है, तभी माया की पकड़ ढीली होती है। कहा जाता है कि एक बार एक अमीर व्यापारी सतगुरु के पास आया। उसने कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, धन, मान, पद। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुझे शांति चाहिए तो पहले यह सब छोड़। व्यापारी बोला, क्या सब छोड़ दूं? सतगुरु बोले, नहीं, बस उनमें आसक्ति छोड़ दे। व्यापारी ने पूछा, कैसे? सतगुरु ने कहा, जब तू बाजार में जाता है तो हर चीज़ देखता है, लेकिन हर चीज़ नहीं खरीदता। वैसे ही संसार देख, पर उसमें फंस मत। जी ले, पर उसमें खो मत। यही है सतगुरु की दुकान का ज्ञान। एक छोटे से नगर में एक व्यक्ति रहता था। नाम था दयाल। बचपन से ही उसका सपना था कि वह बहुत अमीर बने, ताकि लोग उसका आदर करें। उसके पिता साधारण किसान थे, पर दयाल को उनके सादगी भरे जीवन से ऊब होती थी। वह कहता, पिताजी, ये सच्चाई, ईमानदारी सब ठीक है, पर इनसे पेट नहीं भरता। मैं बड़ा आदमी बनूंगा। और ऐसा ही हुआ। समय के साथ उसने व्यापार शुरू किया, मेहनत की, चालाकी भी की, और देखते ही देखते नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसका घर महलों जैसा, कपड़े रेशम के, नौकर चाकर दर्जनों। लोग उसे झुककर प्रणाम करते। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता गया, भीतर की खालीपन भी बढ़ती गई। रात को वह करवटें बदलता और सोचता, मैंने सब पा लिया, फिर भी चैन क्यों नहीं?
पर उत्तर किसी के पास नहीं था। एक दिन नगर में समाचार फैला कि एक संत नगर के बाहर बाग में डेरा लगाए हैं। सतगुरु का सत्संग हो रहा है। लोग कह रहे थे वह जो भी सुन लेता है उसकी आत्मा बदल जाती है। दयाल ने सोचा चलो सुन लेते हैं, शायद दिल को कुछ सुकून मिले। वह पहुंचा। वहां कोई दिखावा नहीं, कोई मंच नहीं, बस जमीन पर बिछी चादरें, लोगों के चेहरे शांत और संतोष से भरे। बीच में बैठे थे सतगुरु, आंखों में अपार करुणा और वाणी में अद्भुत मिठास। सतगुरु कह रहे थे मनुष्य संसार के बाजार में आया है, हर कोई सौदा करने आया है, कोई माया का, कोई मोह का, कोई अहंकार का, पर जो सच्चा व्यापारी है वह आत्मा का सौदा करता है। वह जानता है कि यह शरीर तो एक अस्थाई दुकान है, इसका मालिक तो आत्मा है। जब आत्मा सद्गुरु के नाम का सौदा कर लेती है तब यह जीवन सफल हो जाता है। दयाल को लगा जैसे कोई उसके मन के भीतर बोल रहा हो। उसके आंसू बहने लगे। सद्गुरु की वाणी ने उसके हृदय को छू लिया। सद्गुरु आगे बोले, जो माया के बाजार में खो गया है वह रोता है, और जो सद्गुरु की दुकान तक पहुंच गया वह मुस्कराता है। वहां कोई झूठ नहीं बिकता, वहां प्रेम और नाम बंटता है, वहां सिक्का चलता है श्रद्धा का। दयाल के मन में हलचल हुई। उसने सोचा मैंने सारी जिंदगी माया की दुकानों से सौदा किया, धन, मकान, शोहरत, पर शांति किसी दुकान पर नहीं मिली। ये कौन सी दुकान है जहां बिना पैसों के सब मिल जाता है। सत्संग के बाद वह सद्गुरु के चरणों में झुक गया और बोला, मालिक मैं सब कुछ रखता हूं, पर मन को चैन नहीं, मुझे शांति चाहिए। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, तो फिर अपनी पुरानी दुकान बंद कर दे और मेरी दुकान में आज से काम शुरू कर दे। दयाल चौंका, मालिक आपकी दुकान में क्या करना होगा? सद्गुरु बोले, बस सच्चे मन से नाम का सुमिरन करना होगा। झूठ, छल, लोभ की दुकानें छोड़नी होंगी। माया का सौदा छोड़, प्रेम का सौदा कर। दयाल ने कहा, मालिक मेरे हाथों पर तो माया की धूल लगी है, क्या मैं योग्य हूं? सद्गुरु ने कहा, बेटा मेरी दुकान में कोई अयोग्य नहीं। यहां जो झुका वही पाया, जो रोया वही धुला, जो सच में ढूंढने आया वही मिल गया। उस दिन से दयाल का जीवन बदल गया। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी लाना शुरू किया। जो पहले छल करता था अब दूसरों की मदद करने लगा। पहले जहां वह दान करने में कंजूसी करता था अब प्रेम से देता था। लोग कहते दयाल बदल गया है, अब वह पहले जैसा नहीं। वह मुस्कुराकर कहता, अब मैं माया के बाजार में नहीं, सतगुरु की दुकान में काम करता हूं। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसी शांति आई कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जो किसी सोने चांदी से नहीं आती थी। एक दिन उसने अपने पुराने मित्र से कहा, मित्र तुझे पता है पहले मैं क्या बेचता था? मैं झूठ बेचता था, दिखावा बेचता था और आत्मा को गिरवी रख देता था। पर अब मैं सिर्फ प्रेम बेचता हूँ, करुणा बांटता हूँ और बदले में शांति पाता हूँ। ये सब सद्गुरु की दुकान का सौदा है। यहाँ हर नुकसान भी लाभ बन जाता है। कभी कभी वह सद्गुरु के पास बैठता और कहता, मालिक मैंने तो जीवन का सबसे अच्छा व्यापार किया। मैंने माया की दुकान बंद की और नाम की दुकान खोल ली। सद्गुरु मुस्कुराते और कहते, यही सच्चा व्यापारी है जो संसार से ले नहीं देकर जाता है। शाम ढलती थी। दयाल सद्गुरु के चरणों में बैठकर सुमिरन करता। उसकी आंखों से आंसू बहते, पर वे दुख के नहीं, आनंद के आंसू होते। वह अब जान चुका था कि सच्ची दौलत बैंक में नहीं, आत्मा के भीतर है। संतों ने कहा, माया मोह बड़ा व्यापारी, लूटे जीव सारा। सद्गुरु नाम अमोल है, जो पाए वो प्यारा। माया के बाजार में जो लोग सद्गुरु की दुकान खोज लेते हैं वे सचमुच सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वहां हर सौदा आत्मा को अमृतमय बनाता है। वहां लाभ में भी त्याग है और त्याग में भी लाभ। सद्गुरु का दिया हुआ यह ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो इस माया के अंधेरे बाजार में आत्मा को रास्ता दिखाता है। संसार तो हर दिन बदलता है, पर सद्गुरु की दुकान सदा एक जैसी रहती है। उसमें प्रेम, भक्ति और नाम का रस कभी कम नहीं होता। भाइयों बहनों, ये संसार का बाजार तो सभी के सामने खुला हुआ है। हर दिशा में आवाजें हैं। कोई पुकार रहा है कि यहाँ सुख है, कोई कहता है कि वहाँ प्रेम है,
कोई कहता है कि यहाँ सम्मान है, पर जब इंसान उन दुकानों में जाता है तो पाता है कि हर चीज़ क्षण भंगुर है। जैसे ही वह चीज़ हाथ में आती है उसका रस खत्म हो जाता है। यह माया का स्वभाव है, दिखती बहुत सुंदर है पर टिकती नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि जब तक मनुष्य इस बाजार की चकाचौंध में अटका रहेगा तब तक उसे असली दुकान नजर नहीं आएगी। सद्गुरु की दुकान कोई बाहर की जगह नहीं, वह तो हमारे अपने दिल के भीतर है। पर वहां पहुंचने से पहले मनुष्य को कुछ परतें हटानी पड़ती हैं, अहंकार की, लोभ की, नफरत की और सबसे बड़ी मैं की। जब मनुष्य मैं को छोड़ देता है तब वह में समा जाता है, और वही क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार अपनी असली दुकान का पता चलता है। वहां वह जानती है कि अब तक जो माया के बाजार में घूम रही थी वह सब एक सपना था। संत तुलसीदास जी ने कहा है, माया तजिमन राम भजू, यह अवसर अब न जाए, सागर तरे न बिना नाव, सतगुरु बिनु न तरे पाए। यानी जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव चाहिए, वैसे ही संसार सागर पार करने के लिए सतगुरु चाहिए। वह सतगुरु ही वह दुकानदार है जो आत्मा को सच्चा सौदा सिखाता है। देखो, जब हम माया के बाजार में जाते हैं तो हर दुकानदार कहता है, यूज ले लो, ये चीज तुम्हारे बिना अधूरी है। पर सद्गुरु की दुकान पर दुकानदार कहता है, छोड़ दो, कुछ भी जरूरी नहीं सिवाय प्रेम के। माया जोड़ना सिखाती है, सद्गुरु छोड़ना सिखाते हैं। माया कहती है मुझे पाओ तो सुख मिलेगा, सद्गुरु कहते हैं मुझे छोड़ो तो सुख मिलेगा। यही तो उलटा संसार है। बाहर का व्यापार जितना बढ़ाओगे उतनी कमी होगी, अंदर का व्यापार जितना करोगे उतना भरता जाएगा। सद्गुरु के बाजार में नुकसान का मतलब है लाभ। जब इंसान अपनी माया, अपना अभिमान खो देता है तो आत्मा की पूंजी बढ़ जाती है। अब सवाल यह है, हम उस दुकान तक कैसे पहुंचे? संतों ने बहुत सरल मार्ग बताया है। पहला श्रद्धा, दूसरा सुमिरन, तीसरा सेवा और चौथा संतोष। श्रद्धा मतलब यह विश्वास कि जो कुछ सद्गुरु कह रहे हैं वही सच्चा सौदा है। सुमिरन वह चाबी है जिससे दुकान का दरवाजा खुलता है। सेवा वह दीपक है जो मार्ग को प्रकाशित करता है। और संतोष वह ताला है जो माया की दुकानों को बंद रखता है। कहते हैं, एक बार एक शिष्य ने सद्गुरु से पूछा, मालिक, जब मैं सुमिरन करता हूं तो मन भटक जाता है, माया का बाजार याद आ जाता है, क्या करूं? सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तू सुमिरन करता है और मन भागता है तो उसे खींचकर वापस ला। जैसे बाजार में जब बच्चा खो जाए, माँ उसे पुकारती है, वैसे ही आत्मा को बार बार पुकार, धीरे धीरे वह लौट आएगी। सद्गुरु का नाम, सद्गुरु की याद, यही वह सौदा है जो जीवन को सोना बना देता है। जो नाम का सच्चा व्यापारी बन गया, उसके भीतर इतना खजाना भर जाता है कि वह बांटता चला जाता है और फिर भी खत्म नहीं होता। सद्गुरु की दुकान पर कोई घाटा नहीं। वहां जितना भी प्रेम, सच्चाई, भक्ति, विनम्रता खर्च करो उतना ही बढ़कर लौटता है। ये दुकान दिन रात खुली रहती है। फर्क बस इतना है कि वहां जाने वाले को शांति की चाह होनी चाहिए, माया की नहीं। जो अपने जीवन में यह पहचान लेता है कि वह माया का व्यापारी नहीं बल्कि आत्मा का साधक है, वही उस दुकान का स्थायी ग्राहक बन जाता है। और सद्गुरु अपने हर सच्चे ग्राहक को ऐसा सौदा देते हैं जो काल तक नहीं छिनता, नाम का सौदा। जैसे बाजार में सबके अपने ग्राहक होते हैं, कोई खाने के, कोई कपड़ों के, कोई गहनों के, वैसे ही सतगुरु के ग्राहक आत्माएं होती हैं। वह किसी को खाली नहीं लौटाते। कहा गया है, सतगुरु की रे दुकान निराली, वहां बिके अमोलक माली, जिसने ली दरस की झलक उसका जीवन हो गया उजाली। अब सोचो, हम सब रोज किसी न किसी बाजार में जाते हैं, कभी नौकरी के, कभी परिवार के, कभी रिश्तों के। पर क्या कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि आत्मा का बाजार भी हमारे अंदर है? अगर भीतर का सौदा ठीक नहीं तो बाहर की लाख दुकानें भी शांति नहीं दे सकती। इसलिए संत हमें बार बार कहते हैं, बेटा, थोड़ा समय उस दुकान पर भी जाया कर जो तेरा असली घर है। माया की दुकानें बंद होंगी पर सद्गुरु की दुकान सदा खुली है। भाइयों बहनों, संसार का यह बाजार हर दिन सजता है। इसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी दुकान लगाता है, कोई सौंदर्य की, कोई अहंकार की, कोई लालच की।
पर सद्गुरु की दुकान इन सब से अलग है। वहाँ भाव बिकते नहीं, बांटे जाते हैं। वहाँ मुद्रा नहीं चलती, भक्ति चलती है। वहाँ तौल नहीं होता, अनुभव होता है। और जो एक बार वहाँ पहुँच जाता है, उसकी आत्मा उस प्रेम में स्थिर हो जाती है। संतों ने कहा है, माया के मंडी में सबने सौदा किया, पर जो सद्गुरु की दुकान पहुंचा उसने खुद को खरीद लिया। एक सच्ची घटना है। वर्षों पहले पंजाब के एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था हरनाम सिंह। बहुत मेहनती, पर स्वभाव से क्रोधी और लालची। उसका जीवन पूरी तरह व्यापार में उलझा हुआ था। वह सुबह से रात तक बस पैसे जोड़ता रहता, पर मन हमेशा असंतोष से भरा रहता। घर में झगड़े, रिश्तों में दूरी और भीतर खालीपन। एक दिन उसकी पत्नी बोली, तू रोज पैसे जोड़ता है पर चेहरे पर सुकून नहीं। चल आज मेरे साथ सद्गुरु के दर्शन कर ले। पहले तो उसने टाल दिया, पर फिर सोचा, चलो देख लेते हैं कि क्या मिलता है। वह पहुंचा। भीड़ में जगह नहीं थी, पर दूर खड़े होकर वह सद्गुरु की वाणी सुनने लगा। सद्गुरु कह रहे थे, बेटा, ये संसार एक बाजार है। हर कोई बेचने में लगा है। कोई शरीर बेचता है, कोई वचन, कोई आत्मा। पर मेरा सौदा सबसे निराला है। मैं आत्मा को खरीदता नहीं, उसे जगाता हूँ। मैं माया नहीं देता, नाम देता हूँ। और नाम से जो अमन मिलता है वह किसी बाजार में नहीं बिकता। हरनाम सिंह के कानों में जैसे आग लग गई। वह सोचने लगा, मैं तो जीवन भर माया के पीछे भागता रहा, पर कभी चैन नहीं पाया। क्या सचमुच कोई ऐसी दुकान है जहां आत्मा का सौदा होता है? सत्संग समाप्त हुआ। सब लोग जाने लगे, पर हरनाम वहीं बैठा रहा जैसे किसी ने उसकी जड़ें हिला दी हों। सद्गुरु धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, बेटा, सौदा करेगा? हरनाम चौंक गया। कौन सा सौदा? सद्गुरु मुस्कुराए बोले, मन का सौदा। तू अपना मन दे दे, मैं तुझे शांति दूंगा। हरनाम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार किसी से ऐसा प्रेम देखा जो बिना शर्त था। उसने वहीं झुककर कहा, मालिक, ले लीजिए मेरा मन। उस दिन से उसका जीवन पलट गया। उसने छल कपट छोड़ दिया और जो पहले सिर्फ पैसा जोड़ता था, अब भक्ति जोड़ने लगा। हर सुबह सुमिरन करता, हर रात सेवा में लगता। धीरे धीरे गांव के लोग कहने लगे, ये वही हरनाम है। ये तो अब जैसे दूसरा ही इंसान हो गया। वह मुस्कुरा कर कहता, नहीं, मैं वही हूँ, बस दुकान बदल ली है। पहले माया की दुकान में काम करता था, अब सद्गुरु की दुकान में। एक दिन उसका पुराना साथी मिला। बोला, भाई, तू अब व्यापार क्यों नहीं करता? हरनाम हंसकर बोला, अब मैं बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। मैं अब आत्मा का व्यापार करता हूँ। माया की जगह नाम कमाता हूँ और इस व्यापार में घाटा नहीं होता। कहते हैं, जब वह मृत्यु के समय अपने बिस्तर पर लेटा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी पत्नी ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? वह बोला, क्योंकि आज मुझे पता चल गया कि माया का बाजार पीछे छूट गया और मैं सद्गुरु की दुकान पहुंच गया। अब सौदा पूरा हो गया है। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह मुस्कुराते हुए संसार से विदा हुआ। संतों ने कहा, सौदा ऐसा कर चला, मन की माया छोड़, नाम धन साथ चले, बाकी सब कुछ छूट। भाइयों बहनों, यह घटना हमें यही सिखाती है कि यह जीवन क्षणिक है। माया के बाजार में जो समय बिताना है वह तो बीत जाएगा, पर कोशिश करो कि आत्मा का एक सौदा जरूर हो जाए। सद्गुरु की दुकान सदा खुली है। चाहे तुम दुख में आओ या सुख में, वह दुकानदार कभी बंद नहीं होता। जब भी थकान लगे, बस आंखें मूंद लो और याद करो, मुझे माया की नहीं, सद्गुरु की दुकान में जाना है। वहाँ सब कुछ मिलेगा, प्रेम, शांति, सच्चाई और वह आनंद जो किसी सांसारिक वस्तु में नहीं। अंत में एक बहुत सुंदर पंक्ति याद आती है, जो कुछ मंगो माया में, वो मृग तृष्णा समान। सद्गुरु की दुकान में बस मिलता सच्चा नाम। आज का सत्संग यहीं पूर्ण होता है। आप सब आए, सुना और आत्मा को इस प्रेममयी वाणी में डुबोया। यही सद्गुरु की सबसे बड़ी दया है। माया के इस विशाल बाजार में भी अगर किसी ने सच्चे दिल से सद्गुरु की दुकान खोज ली, तो समझो उसने संसार का सबसे अनमोल सौदा कर लिया। रूहानी राह चैनल सुनने वाले सभी प्रेमियों को सतगुरु की असीम दया और नाम की शक्ति मिले।